वेलकम एवरीवन, क्लैट पीजी बाय एलपीटी के एक और फ्रेश वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। ये आशा मैं हर बार करता हूं, हर वीडियो में करता हूं, इस बार भी करता हूं कि जो भी ये देख रहा है, आशा करता हूं आप अच्छे होंगे। तो एलपीटी आ गया है एक और नई वीडियो के साथ, आपको ये बताने के लिए कि एलएलएम करना तो जरूरी है। दैट इज समथिंग जो हम सब एलएलबी के बाद अगर एक और डिग्री लेनी हो तो द नेक्स्ट डिग्री विच वी हैव, आपने भी एलएलबी करी, मैंने भी एलएलबी करी, जो अगली डिग्री हमें चाहिए वो है एलएलएम की। बट एलएलएम में कुछ डाउट हमें होता है कि एलएलएम का कहाँ जरूरी है। वी कैन डू इट प्राइवेट, है ना, किसी प्राइवेट कॉलेज से कर लेते हैं, सिर्फ एग्जाम दे के आ जाएंगे, एग्जाम दे के आएंगे, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, कॉलेज जाना नहीं पड़ेगा। दूसरा, आप में से कई लोग जैसे कुछ मेरे जैसे होंगे जो 5 साल लॉ कॉलेज के अंदर ही रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि वापस कॉलेज जाना, वापस कॉलेज में रहना, क्या ये जरूरी है, क्या ये नहीं है। तो आपके इन्हीं सब सवालों के जवाब देने के लिए हम ये वीडियो आपके पास लेके आए हैं। वीडियो में आपको आपकी बात का जवाब मिल जाए तो लाइक कर देना, ना मिले तो सब्सक्राइब कर देना, आगे कभी मिल जाएगा। बाकी काम तो हम आपकी क्लैट पीजी की जर्नी में आने ही वाले हैं। तो देखो, द सिंगल बिगेस्ट फैक्टर एक एनएलयू से एलएलएम करना यानी क्लैट पीजी के थ्रू एलएलएम करना वर्सेस किसी बाहर के कॉलेज से अप्लाई करके करने में, जो आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा, पहला तो है टाइम का डिफरेंस। क्या क्लैट पीजी के थ्रू जब आप एलएलएम करते हैं तो आपकी एलएलएम 1 साल की डिग्री होती है, और जब आप क्लैट पीजी की जगह कोई और कॉलेज से फॉर्म भरते हैं तो क्लैट पीजी का आपको 1 ही साल इन्वेस्ट करना पड़ता है। आप 1 साल में एलएलएम की डिग्री के मालिक हो जाते हो। दूसरा, सबसे पहली बात तो 1 साल बच रहा है, अंदर रहना होता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट 1 साल तो हमारा बच रहा है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम माने या ना माने, कितना भी कह लो एक सिंगल कागज के टुकड़े से क्या होता है, पर अगर भारत देश में वो कागज का टुकड़ा आपकी डिग्री है तो उससे बहुत कुछ होता है ना। ये बात आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं कि आपके पीछे डिग्री कौन से कॉलेज की लगी हुई है वो आपके जीवन को बहुत ही ज्यादा अलग अलग प्रारूपों में बदल देती है। गेटिंग माई पॉइंट? क्या डिग्री का नाम बहुत जरूरी है। तो पहला ये कि 1 साल में हमारी डिग्री हो जाएगी, और दूसरा ये कि जो 1 साल में होगी वो होगी कैसी जगह से, ऐसे कॉलेज से कि जिंदगी भर वी कैन यूज इट। वरना इधर उधर की किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर हम करते हैं तो सिंपल सी बात है, इतना कोई नहीं पूछ रहा, पूछा सिर्फ उन्हीं कॉलेजेस की डिग्री को जाता है जिनकी समाज में थोड़ी वैल्यू है। तो पहला जो हमें बात समझने की जरूरत है, 2 बेसिक और सबसे बड़े कारण जिनके बाद में मुझे नहीं लगता आपको ये विचार करना भी चाहिए कि हमें क्यों करनी है वहां से। तो 2 सबसे बड़े कारण, एक तो एनएलयू की डिग्री, दूसरा 1 साल में एलएलएम हो जाएगी। इन दोनों फायदों के अलावा कुछ और फायदे हैं जो एक समझदार इंसान को बहुत अच्छे से समझ आएंगे, थोड़े कम समझदार को थोड़ा टाइम लगेगा, बट बात समझ आ जाएगी, है ना। बाल थोड़े गिर रहे हैं इधर उधर, कोई बात नहीं। पहली चीज, पहली दूसरी तो मैंने बता दी। तीसरी चीज, एनएलयूज क्यों? कोई भी देश का टॉप कॉलेज, चाहे टॉप आईआईटी, चाहे टॉप एम्स, क्या आपको लगता है वहां पढ़ाई बहुत टॉप क्लास होती है? ऑब्वियसली होती है, बट उनको महान बनाने में और भी चीजों का हाथ है। किन चीजों का हाथ है? इंफ्रास्ट्रक्चर का। वहां पे जो सर्विसेज हमें मिलती हैं, जो फंक्शनिंग हम कर सकते हैं, अच्छी लाइब्रेरीज, अच्छी बेंचेस, पानी की सुविधा, एसी लगे हुए हैं, शांति से इंसान लाइब्रेरी में बैठ सकता है। क्या हम हमारे किसी लोकल कॉलेज में ये सब कर सकते हैं? चांस ही नहीं है। अगर मैं 5 साल, जैसे मैं 5 साल एनएलयू जोधपुर में अगर रहा हूं, तो मुझे ये बात पता है ना कि एनएलयू जोधपुर जैसी लाइब्रेरी कहीं है ही नहीं, वहां जैसा लॉ पढ़ना पॉसिबल ही नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कि शायद उससे अच्छा कोई पढ़ा नहीं सकता था, बट वहां जो रिसोर्सेज मुझे मिले, जिन बड़ी बड़ी किताबों का अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ ऐसी ऐसी किताबें इन टॉप कॉलेजेस की लाइब्रेरियों में हैं जो आप और मैं आम जीवन में टच भी नहीं कर पाएंगे, उनकी इतनी महंगी रेट्स हैं। बट उन लाइब्रेरीज में उन किताबों का होना, उन किताबों को हमारा पढ़ पाना, बहुत ही ज्यादा एक, आप कहोगे, अपर वर्ल्ड में हमें टच करने का मौका देता है। तो पहली चीज जो बहुत अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर और एनवायरमेंट। एक और चीज बता दूं,
और ये मैं मेरी क्लास में भी बच्चों से जैसे पूछता हूं, मैं 5 साल एनएलयू जोधपुर जाके रहा, पढ़ा वहां, क्या आपको या मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे पढ़ना इन इटसेल्फ मेरे को इंटेलिजेंट बना देता है या पर्सनैलिटी डेवलप करवा देता है? जवाब है ना। वहां पढ़ के कोई इंटेलिजेंट, ऑब्वियसली पढ़ाया अच्छा जाता है, रिसोर्सेज अच्छे होते हैं, बट वहां से इंटेलिजेंस या कॉन्फिडेंस डेवलप होने का सबसे बड़ा कारण है आसपास के लोग। जो भी लोग मेरे साथ क्लैट यूजी क्लियर करके वहां तक आए हैं, एवरीवन हैज गॉट अ रैंक, एंड व्हेनेवर समवन हैज गॉट अ रैंक ही हैज फॉट थ्रू एन ऑल इंडिया लेवल पेपर। वो इंसान तो थोड़ा इंटेलिजेंट ही है ना? तो उसकी जो इंटेलिजेंस है वो मेरे काम आती है और मेरी इंटेलिजेंस उसके काम आती है, और ऐसा जब 500 लोगों का एक साथ होता है ना, बढ़ता है दिमाग के सोचने का स्तर। मैं यही कह रहा हूं, अगर आप ऐसी जगह से एलएलएम करते हो जिसके पास भाई 1 साल में हो जाएगी और एनएलयू का टैग होगा, ये तो सैक्रोसैंक्ट रीजन है, इसके तो ना आगे पीछे कुछ चाहिए, बट और भी फायदे। तो फैकल्टीज, फैसिलिटीज, गेस्ट स्पीकर्स, ऑडिटोरियम, बड़े बड़े लोगों का आना, वहां स्पीचेस देना, ये सब हमें कहीं और नहीं मिलेगा। बस हम फालतू कहीं पे भी डिग्री जरूर कर सकते हैं, बट उस डिग्री से हमारा कोई डेवलपमेंट नहीं है। दूसरी चीज, एकेडमिक एक्सीलेंस तो है ही, इस बात में तो कोई दो राय ही नहीं है कि वहां पे जो भी पढ़ा रहा है उसको कुछ तो आता है, मतलब कुछ तो आता ही है ऑब्वियसली, बट उसको आती है चीजें। वहां के जो फैकल्टीज हैं वो चाहे आपसे बात करते हो ना करते हो ज्यादा, बट उनके किसी दिन इफ यू लुक एट द रिसर्च पेपर्स दे हैव पब्लिश्ड, द थिंग्स दे हैव टॉक्ड अबाउट, अगर एनएलयू जोधपुर का ही एग्जांपल दूं तो आप में से जिसने भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ा है, उस लॉ का कौन है भाई? किसी भी लॉ का सबसे बड़ा एक एकेडमिशियन होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का सबसे बड़ा एकेडमिशियन मिस्टर आईपी मेसी है, वो एनएलयू जोधपुर के डीन है और उन्होंने हमें एडमिन लॉ पढ़ाया है। और अगर कल को आप वहां से एलएलएम करते हो तो आपको भी पढ़ाएंगे। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की बहुत एक बड़ी अथॉरिटी है पूनम प्रधान सक्सेना जी, फैमिली लॉ की भी, वो एनएलयू जोधपुर की वाइस चांसलर थी, उन्होंने हमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पढ़ाया है, उन्होंने हमें फैमिली लॉ पढ़ाया है। ये वो लोग हैं जिनकी किताबें सुप्रीम कोर्ट रेफर करता है। अगर आप किसी भी सुप्रीम कोर्ट जज के ऑफिस के अंदर एडमिन लॉ की बुक देखोगे तो वो आईपी मेसी की लिखी हुई बुक है, वो उस कॉलेज में आपको पढ़ाएंगे। और मैं तो सिर्फ उस कॉलेज का एग्जांपल दे रहा हूं जहां से मैं पढ़ा हूं, बाकी की भी जो टॉप एनएलयूज है वहां की सारी फैकल्टीज किसी ना किसी सब्जेक्ट की अथॉरिटीज हैं। और लॉ में आपको पता होगा अथॉरिटी होना ही सबसे बड़ी बात होती है, कि इन्होंने अगर कह दिया तो दैट इज द फाइनल थिंग। तो ऐसी एकेडमिक एक्सीलेंस आपको और कहीं मिलेगी नहीं। दूसरा, किसी चलते फिरते कॉलेज से अगर आप एलएलएम करते हैं तो वहां पे बहुत ज्यादा मुश्किल है आपको वैरायटीज मिलना। आपको कोई 2-4 लॉज मिलेंगे, उन्हीं पे आप कर सकते हो, क्योंकि उनका भी लिमिटेड स्कोप है। वो लोग भी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अगर एलएलबी करवा रहे हैं और फिर एलएलएम करवा रहे हैं तो वो अपने सारे रिसोर्सेज थोड़ी ना डाल देंगे, और भी बहुत डिग्रियां करवानी पड़ेगी उन्हें, क्योंकि उनको तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को एज अ कंपनी चलाना होता है, तो वो तो हर टाइप की डिग्री करवाएंगे। बट अगर एनएलयू में जाते हो, क्लैट पीजी के थ्रू अगर आप पहुंचते हो, तो आपके पास मर्जी है आपको कौन सा सब्जेक्ट पिक करना है, आपको किसमें स्पेशलाइजेशन करना है। उस स्पेशलाइजेशन की सारे टाइप की किताबें आपको वहां की लाइब्रेरी में मिल जाएंगी। उस स्पेशलाइजेशन की बहुत ही कोई अथॉरिटी, टीचर, एक्सपर्टीज आपको वहां मिल जाएगी। तो दिस मेक्स योर इंटेलेक्ट ग्रो। देखो, जीवन में आपको और मुझे भी ग्रोथ सबको चाहिए, और मॉनेटरी ग्रोथ तो देखो सब अपना धक्का खा के कर ही लेते हैं, कमा के तो हर कोई खा ही रहा है। इंटेलेक्ट ग्रो करने के लिए हमें कंपनी चाहिए, हमें कहते हैं ना संगत का असर होता है, तो इंटेलेक्ट ग्रो करने के लिए संगत का असर होता है। तो पहला तो वहां 500 लोगों की संगत, इतने इंटेलिजेंट लोगों की, इतने अच्छे टीचर्स की। दूसरा वो एनवायरमेंट। तीसरा ऑप्शन, भाई हम वो चीज ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं ना जिसमें इंटरेस्ट है। कल को आप किसी कॉलेज से एलएलएम करते हो, इंटरेस्ट है नहीं, तो जो थोड़ा बहुत सीखोगे वो भी नहीं सीखोगे। वहीं पे अगर एनएलयू पहुंच जाते हो, सब्जेक्ट इंटरेस्ट का मिल जाता है, तो नहीं पढ़ते पढ़ते भी कुछ तो सीख ही जाओगे। फर्क समझ आया? तो दूसरा ये। और फिर सबसे बड़ी बात, रिक्रूटमेंट, डिग्री, ये देश डिग्री पे ही चलेगा।
और नियर फ्यूचर में हम इस बात को नहीं बदल सकते। आगे 20-50 साल में देश हम बदल दें तो अलग बात है, बाकी नियर फ्यूचर हम इस सोच को नहीं बदल सकते कि अगर अच्छे कॉलेज की डिग्री है तो अच्छा ही होगा। आप किसी लॉ फर्म में जॉब के लिए जाइए, आप किसी टीचिंग इंस्टीट्यूट में टीचिंग के लिए जाइए। हमारे जो कॉलेज में एनएलयू जोधपुर में जितने भी टीचर्स थे वो सब के सब टॉप एनएलयू से पोस्ट ग्रेजुएटेड थे, सारे के सारे। वहां रिक्वायरमेंट है वो कि पोस्ट ग्रेजुएट आपको होना पड़ेगा, और वहां के टीचर्स थे तो वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएटेड थे। तो चाहे टीचिंग, चाहे लॉ फर्म, चाहे जॉब, कहीं पे भी जाना हो, आगे और पढ़ाई करने के लिए, इंटरनेशनल लॉ फॉलो करने के लिए विदेश जाना हो, इफ योर डिग्री इज टेलिंग द वर्ल्ड दैट यू आर फ्रॉम अ गुड कॉलेज, यू विल बी कंसिडर्ड अ गुड इंडिविजुअल। आपको कोई इंडिविजुअली जज नहीं कर रहा बैठ के कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता। चलते फिरते कोई टेस्ट थोड़ी लेंगे लॉयर्स। बट अगर वो ये देखेंगे कि आप कॉलेज कौन से आए हो, पहले आपकी एलएलबी अच्छी, और एलएलबी नहीं भी थी तो एलएलएम तो आपने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से करी है, क्लैट पीजी क्लियर करके, ऑल इंडिया एग्जाम क्लियर करके करी है, आपको अपने आप डबल इज्जत मिलती है। और हम सबको लास्ट में क्या चाहिए? इज्जत। तो इज्जत, जमाने में पैसा कमाना, अच्छी जॉब्स पाना, इन सब में, और फिर ये पूरी गाथा को एक ही साल में खत्म कर देना। दिस इज वाई पीजी, क्लैट पीजी के थ्रू एलएलएम अपन को नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से ही करनी है। इधर उधर से करके ना 2 साल खराब करने हैं, ना ही ऐसी यूजलेस डिग्री का कोई मायने है। डिग्रियां फिर कोई भी कहीं पे भी ला सकता है। डिग्री का मायना तभी है जब वो ऐसे कॉलेज से हो जो हमें नाम दिलाए समाज में। गॉट माई पॉइंट? तो आशा करता हूं कि आप सब इस चीज पे ध्यान रखते हुए, अपने एकेडमिक एक्सीलेंस, करियर प्रोस्पेक्ट, इन सब को सोचते हुए इस बात को मानेंगे कि एलएलएम अगर करनी ही है तो चलो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से कराते हैं। वहां 5 साल, वो 1 साल का एक्सपीरियंस, मैं 5 साल रहा हूं, आप 1 साल रह के आओ, आपको समझ आएगा वो जगह क्या बना देती है एक इंसान को, लाइफ चेंजिंग। तो आई होप आपको मेरी बात पसंद आई होगी, आपको जवाब मिला होगा। आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली फिर किसी वीडियो में। बाय बाय, सी यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।